भले ही बीजेपी खेमे में जश्न मनाया जा रहा हो, एनडीए अक्सरियत के नंबर को छू चुकी हो, लेकिन अपने दम पर बीजेपी अक्सरियत हासिल करने में पिछड़ गई। एनडीए 400 पार होना तो दूर 300 तक पहुंचने में हाफ गई। इत्तेहाद की असली जंग अब भी जारी है, क्योंकि अब एनडीए में जिन पार्टियों ने बीजेपी से इत्तेहाद किया है वो किंग मेकर के किरदार में आ सकते हैं। ऐसे में दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनके पास सियासत का मौसम समझने का अच्छा तजुर्बा भी है। इनमें पहला नाम बिहार के वजीर आला जेडीयू सदर नीतीश कुमार का है, जबकि दूसरा नाम है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू का। नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार से और टीडीपी आंध्र प्रदेश से एनडीए का कुनबा मजबूत कर रही है। दोनों को ही अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। नतीजे आने से करीब एक दिन पहले नीतीश कुमार और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दिल्ली की मुलाकात पे सस्पेंस बना रहा। मुलाकात के बाद नीतीश बिहार लौट गए और अब इंडिया इत्तेहाद के लीडरान नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं। एकात्म राजनीति की, एकांगिक राजनीति जिसके मोदी जी और अमित शाह जी पैरोकार हैं, उसके वो सहयोगी नहीं बनेंगे, ये हमारा विश्वास। दरअसल इंडिया इत्तेहाद भी इस वक्त इक्तदार के जोड़ तोड़ में जुटा है। इंडिया इत्तेहाद को अक्सरियत के जादुई नंबर को छूने के लिए और जुगत लगानी पड़ रही है। ऐसे में नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू पर मुखालिफ खेमे की नजर बनी रहना लाजमी है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के लिए अब इक्तदार की हैट्रिक लगाने के लिए नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जैसे दोनों मजबूत खिलाड़ियों की जरूरत है। नीतीश हालांकि पहले ही कसम खा चुके हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इंडिया इत्तेहाद 10 साल बाद इक्तदार में आ ही जाएगा। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल में बम्पर सीटें जीती हैं और वो पहले से ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी हिमायत इंडिया इत्तेहाद को बाहर से रहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी भी यूपी में तेज साइकिल दौड़ाकर बीजेपी से ज्यादा नंबर ले आई है। इसीलिए दो लड़कों की जोड़ी ने यूपी में कामयाबी तो हासिल की, लेकिन अखिलेश का कद पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।